हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लॉ कैंपस। और आज हम समझेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब मान लीजिए, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। Rohan gave an offer to sell his bike to Manoj for rupees 25,000 only। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर आता है, बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सेकंड फिर क्या आता है, हम आगे देखते हैं। And Manoj accepted his offer and paid him consideration amount and purchased that bike। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि रोहन ने अपनी बाइक बेचने का ऑफर मनोज को दिया और 25,000 रुपए एज एन कंसिडरेशन में उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। और सेकंड अब हम समझते हैं। सेकंड एसेंशियल है मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज का होना तो जरूरी ही है। बिना 2 पार्टीज के या 2 से ज्यादा पार्टीज के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और कोई भी इंसान अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए इसे हम समझते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लीडिंग केस से, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये 1919 का केस है जिसमें मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं और दोनों ही सिलोन के रहने वाले होते हैं। सिलोन अब श्रीलंका है। तो छुट्टियों में ये विजिट करते हैं, इंग्लैंड घूमने जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, मिस्टर बेल्फर एंड मिसेस बेल्फर। वहां पर मिसेस बेल्फर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपके हिसाब से श्रीलंका सिलोन का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो ठीक नहीं है। तो आपको इंग्लैंड में ही रहना पड़ेगा क्योंकि इंग्लैंड का क्लाइमेट आपको सूट करेगा। तो मिस्टर बेल्फर को अपनी जॉब पर वापस सिलोन जाना होता है। तो वो मिसिस बेल्फर से एक एग्रीमेंट करते हैं, एक रिलेशनशिप में एक अरेंजमेंट करते हैं कि मैं आपको 30 पाउंड हर महीने भेजता रहूंगा। और मिसिस बेल्फर कहती हैं ठीक है, आप मुझे 30 पाउंड वहां से भेजते रहना और मैं यहां पर अपना मेडिकल एक्सपेंस और रहने खाने पीने का चलाती रहूंगी। तो मिस्टर बेल्फर अपनी वाइफ मिसिस बेल्फर को इंग्लैंड छोड़कर अपनी जॉब पर वापस सिलोन चले जाते हैं और वहां से 30 पाउंड उन्हें भेजते रहते हैं। कुछ महीनों बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं और मिस्टर बेल्फर अपनी वाइफ मिसिस बेल्फर को 30 पाउंड भेजना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मिसिस बेल्फर अपने हस्बैंड मिस्टर बेल्फर पर केस फाइल कर देती हैं कोर्ट में 30 पाउंड पर मंथ के लिए। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि मिस्टर बेल्फर को अपनी वाइफ मिसिस बेल्फर को 30 पाउंड पर मंथ का अमाउंट देना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और किसी भी लीगल रिलेशनशिप या लीगल ड्यूटी इनके ऊपर बाउंड नहीं होती और कोई भी लीगल इंटेंशन इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नहीं है क्योंकि हमेशा लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्रेडिटर, डेटर, परचेजर, सेलर एटसेट्रा। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून की नजर में सही होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसमें मैं आपको कहता हूं कि आपको एक व्यक्ति का मर्डर कर आना है और उसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा।
तो आप कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य ऑब्जेक्ट सही नहीं है, इल्लीगल है और ये लॉफुल बात नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इल्लीगल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लॉफुल कंसीडरेशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए, इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स ने वाई को कहा कि जाओ और उस बच्चे को किडनैप करके लाओ और मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्स के लिए कंसीडरेशन बच्चा हो गया क्योंकि वो बच्चे की किडनैपिंग चाहता है और वाई के लिए 50,000 रुपए हो गए। लेकिन क्या ये लॉफुल कंसीडरेशन है? नहीं, यह लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में इल्लीगल एक्ट है, इल्लीगल कंसीडरेशन है। तो आप समझ गए होंगे कि लॉफुल कंसीडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कंपीटेंट पार्टीज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हमेशा कंपीटेंट होनी चाहिए। अब कंपीटेंट पार्टीज में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि दो पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या दो पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनमें कोई माइनर नहीं होना चाहिए, कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज आएंगी वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन उन लोगों ने कर लेनी चाहिए। तो यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्री कंसेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट्स का, फ्री कंसेंट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज की कंसेंट जो होती है वो फ्री होनी चाहिए। वो किसी भी कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक द्वारा नहीं ली होनी चाहिए। मैं फिर समझाता हूं, फ्री कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब पार्टीज की कंसेंट बिना किसी फ्रॉड के, मिस रिप्रेजेंटेशन के, मिस्टेक के, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोवर्जन के ली गई हो। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा एक्ट होना चाहिए जिसे परफॉर्म करना पॉसिबल हो। ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जिसे करना नामुमकिन हो जाए। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जाओ और इस लॉयन को मार के आओ बिना किसी हथियार के और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो आप कहोगे कि ये एक्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इसे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे परफॉर्म करना पॉसिबल हो। थैंक यू। होप आपको सभी एसेंशियल एलिमेंट समझ आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एलोबरेट इन एसेंशियल एलिमेंट्स को करूं या इनमें से किसी पर स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.